आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कि मुश्किलें इतनी पड़ी हैं मुझ पे कि आसान हो गई। मिसरा है जी ये शेर का। तो लेकिन हम पे माशाल्लाह से मुश्किलों का एक अंबार है और मुझे नहीं ऐसा फ़ील हो रहा कि ये मुश्किलें आसान हो रही हैं या इट इज़ मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। तो आज मैंने सोचा कि इसी चीज़ को मौजू बनाया जाए कि हम जो मिन हैसुल कौम एक इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, जहाँ इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर एक हेजान बरपा है। हमें नहीं पता कि हमारा मुस्तक़बिल क्या है। कई लोग इस हवाले से इतने नाला हैं, इतने होपलेस हो चुके हैं कि वो किसी भी तरह मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। कई लोगों ने ये बातें इतनी ज़द-ए-आम पे ले आए हैं कि घरों में बैठकर यही बात हो रही है, नौजवान बच्चे यही सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सो इज़ दिस स्ट्रगल रियली मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर? कौमों की ज़िंदगी पे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन व्हाट कीप्स देम टुगेदर इज़ अ कंबाइंड वैल्यू सिस्टम। हमारा वो शेयर्ड वैल्यू सिस्टम इस वक्त हमें मिसिंग नज़र आता है कि हम सब के जो मकासद हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में एलीट कैप्चर कहा जाता है, कि इस मुश्किल सूरत हाल में भी दे आर प्रॉस्परिंग। तो शायद उनके और हमारे जो ख्वाब हैं वो सांझे बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि दे आर लाइकिंग दिस राइट नाउ। जब महंगाई हो रही होती है तो बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त चमक भी रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके मुनाफे की जो शरह है वो कम हो रही हो तो आपके लिए मुश्किलात बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेचारा इस वक्त पिस रहा है वो है सफ़ेद पोश तबका, जो आपकी मिडिल क्लास है। सबसे पहले जी आपको आपकी स्क्रीन्स पर दिखाते हैं एक पर्ची जो मस्जिद के एक इमाम साहब को दी गई। इस पर्ची पे दर्ज था कि इमाम साहब जब आप दुआ करें तो इन मुश्किलात की आसानियों के लिए दुआ करें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी हमारे घर में खाने को सामान मैसर है, कभी नहीं है। हम अपने बच्चों को किस तरह दिलासा दें, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दौर जदीद के ये मसाइल कोई नए नहीं हैं। बहुत सारे वक्त ऐसे गुज़रे हैं, लेकिन अगर इंसान ये कुर्बानी दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक बात होती है कि इस कुर्बानी का कुछ समर मिलेगा। इसका आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी देकर हम किसी ख़ास मंजिल पे पहुंच पाएंगे। इस वक्त वो टनल, वो रोशनी हमें नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जी आज का हमारा टॉपिक यही है कि मेक यू स्ट्रॉन्गर और नॉट। क्या इन तकालीफ से गुज़र कर आप ज़्यादा रेजिलिएंट और ज़्यादा मजबूत बनेंगे, या आपकी उम्मीद और आपकी कमर अब टूटने लगी है? इस पर बात करते जी ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महर फातिमा, हुज़ एन NLP ट्रेनर एंड अ ब्रिलियंट कोच। थैंक यू सो मच महर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा सारा अफजल हमें ज्वाइन कर रही हैं, हुज़ ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, हमें लाहौर से इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। इसके अलावा नहीं, लाहौर से ही ज्वाइन कर रही हैं, सॉरी। इसके अलावा दानिश हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एंड अ मेंबर ऑफ द मीडिया फ्रेटर्निटी। थैंक यू दानिश फॉर बीइंग हियर। दानिश, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि फ़िक्र माश अगर हम आज भी देखें तो है तो सबका साझा मसला, लेकिन मर्द हजरात के ऊपर ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आयद की है और हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर ने आयद की है। इस वक्त जब आपकी आमदन में घर के अखराजात पूरे ना हो रहे हों, तो मर्द इस स्ट्रगल को, इस मुश्किल वक्त को कैसे देख रहे हैं? आपकी जिनसे गुफ्तगू होती है, मर्दों की बैठक में, दोस्तों में, क्या बातें की जा रही हैं इस वक्त? देखिए, आपने हमेशा 70 सालों चलता आ रहा है, खासतौर पे और के बाद से जो हालात के बाद, तो ये महंगाई पे ग्रेजुअली ऊपर जा रहे थे। अभी जो पिछले 2 सालों में जो हालात रहे हैं वो बड़े ही अजीब से हैं। और चूंकि अभी काफी दिन से मैं लाहौर की मार्केट्स में जाता सर्वे कर लोगों से पूछता हूँ क्या सूरत हाल है महंगाई की, तो यकीन मानिए जो कैमरे के सामने से जो बातें की जाती हैं वो अलग है, जो कैमरे के पीछे की जाती है, क्योंकि कई सफेद पोश वर्ड की हम यूज करते हैं, सफेद पोश, उसमें मजबूर होके तो वो सामने बताता है, लेकिन पीछे ऐसी ऐसी चीजें बताता है कि वो बड़ा परेशान है। शख्स मुझे मिला, वो बाइक भी चला रहा है, वो होटल पे काम भी कर रहा है, वो शाम के और किसी जगह नौकरी भी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, 3-3 जॉब्स कर रहा है, सिर्फ 4 से 5 घंटे से मिलते हैं घर के लिए। वो कह रहा है फिर भी जाके जो बिजली के बिल आया तो उसने रईसी का सिर्फ निकाल दिया, मैं चौथी नौकरी कहाँ से करूँ। ये हालात जो है ना इस वक्त हो चुके हैं हमारे। एक सरकार के पास एक शख्स आया अपनी बच्ची की बारियां बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए, मतलब बाकी सारी चीजें, पैसे की रिवैल्यूएशन और डारो, वो सारी चीजें तो अलग से है ना। और ऐसे ऐसे किस्से सुनने, जिस तरह से अभी आपने पर्ची का भी जिक्र किया है, बाप वो बड़ी सर्कुलेट कर रही है, और सफेद पोश के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब अब तो ये हालात हो चुके हैं कि एक शख्स सिर्फ इसलिए हमें रखना चाहिए, एक मर्द जैसे बिजली के बिल अदा करे, उसकी तनख्वाह से बिजली के बिल लगाओ,
ये लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। महर, आपके पास लेके आना चाहूँगी, ये जो स्ट्रगल का दौर है, ख़ास तौर पे अगर घरों में ये गुफ्तगू हो रही है, माली परेशानियों का जिक्र हो रहा है, मुश्किलात की बात की जा रही है, चलें हम कहते हैं ना कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइक्रोज, घर का एक यूनिट। जब पेरेंट्स अक्सर ये बात कर रहे हैं, घर के बुज़ुर्ग भी परेशान हैं क्योंकि शायद उन्होंने तो इस किस्म की कीमतें और इस किस्म के मसाइल कभी फेस ही नहीं किए। यानी आज मैं देखती हूँ कि जिस घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो सब्ज़ी की कीमत को लेकर, दूध की कीमत को लेकर वो ये कहते हैं कि भाई ये तो होशरुबा प्राइसेस हैं। इस माहौल में परवान चढ़ने वाले बच्चे जिनको अभी से कुर्बानी का अदराक हो रहा है कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम को करिकुलर कर सकें या आज भी जो ना अपनी मर्ज़ी का बर्गर ऑर्डर कर सकें, शख्सियत पे क्या असर पड़ रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं वो हर इंडिविजुअल, भले वो बच्चा हो बूढ़ा हो, जैसे आपने बोला कि जितने बुज़ुर्ग लोग हैं घरों में, उनके ऊपर जो जब वो ये प्राइस सुनते हैं या ये जो कीमत सुनते हैं सब्ज़ी, दूध, चावल, चिकन और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन सब की, तो वो तो कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये वक्त देखेंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा जो असर है वो बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, काम, हर चीज़ पे एक ओवरऑल असर है। उस असर को मेरे ख़्याल से अगर हम एज़ एन अपॉर्चुनिटी बात करें और देखें तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम अपने जो यंगर जनरेशन है या जो बच्चे हैं उनके हम थोड़े से माइंडसेट का फोकस थोड़ा सा तब्दील कर सकें। क्योंकि जिस मोडालिटी में मैं काम करती हूँ उसमें यही मैं समझाती भी हूँ और गाइड भी करती हूँ, फैसिलिटेट भी करती हूँ कि चैलेंजेस आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। बट टेल मी समथिंग महर, ये बल्कि सवाल मैं सारा आपके पास लेके जाना चाहूँगी। हम बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं कि वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, आपकी इक़दार कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें सुबह से लेकर शाम तक, चाहे आप टेलीविज़न लगा लें, चाहे आप कोई आपस की गुफ्तगू देख लें, चाहे आप किसी कैफ़े में गुफ्तगू देख लें, दफ्तर में देख लें, घर में देख लें, हर तरफ तो सिर्फ पैसे की बात हो रही है और पैसे की कमी की बात हो रही है, टू बी इन पर्टिकुलर। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं सारा इन बच्चों से, जो या इन नौजवानों से, कि वो पैसे के अलावा किसी और चीज़ को ज़िंदगी में अहमियत दें? बिल्कुल सही कह रही हैं आप सिद्रा, क्योंकि देखें जब आप ब्रॉटअप कर रहे हो किसी भी अगली जनरेशन की, अब हम बात करते हैं कि हम उस फेज़ में हैं कि हम एक अगला जनरेशन जो है उसको ब्रॉटअप कर रहे हैं जी, तो वैल्यूज़ तो हम उनको देने के लिए अब पेरेंट्स के पास उतना उस तरह से टाइम नहीं है। जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना कि फाइनेंशियल क्रंच जो हमारे कंट्री के ऊपर स्पेसिफिक है, ये जो डिस्कशन चलती है ना कि स्ट्रगल, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, वी ऑल नो दैट, बट ये रेगुलर लाइफ के स्ट्रगल्स के ऊपर बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। हम लोग इस वक्त एक नेशनल क्राइसिस के अंदर हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, अगर हमने रेगुलर ग्राउंड्स के ऊपर हम बात करें ना इस पे, तो बड़ी एक अच्छे तरीके से बात हो सकती है कि किस तरह से आपको रेजिलियंस हेल्प आउट करती है बच्चों को बिल्ड करने में, उनको ग्रूम करने में, आप उनको छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स देते हो। लेकिन इस वक्त तो आपका घरों का कल्चर, आपका स्कूल्स का, हर जगह पे जो एक डिस्कशन चल रही है वो हर चीज़ एक्सपेंसिव है। बच्चों को आप अगर कोई वैल्यू भी दोगे तो किस तरीके से उनको ग्रूम कर रहे हो, कि कहीं पे आप नॉर्मल बच्चों को आप ग्रूम करते हो तो आप कहते हो कि अच्छा दिस इज़ गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन होती है। आप उनको कुछ दे रहे हो, किसी चीज़ से उनको रोक रहे हो, उनको ज़िंदगी की कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो और उनको बता रहे हो कि अच्छा इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अभी ये है कि अगर आप वही वाली बात के अपर 2%, 3%, 5% के बाद जो एक आपका 95% का गैप है, वो तो सर्वाइवल मोड क्राइसिस के अंदर चला गया हुआ है। तो वो एज अ नेशन मुझे लगता है कि वो बच्चों के वैल्यूज़ से ज़्यादा आपके बड़ों के इस वक्त वैल्यूज बेचारे खराब होने शुरू हो चुके हैं। बच्चों को तो वो क्या ही वैल्यूज इम्पार्ट कर रहे होंगे। एंड सारा द कंट्रास्ट इज टू मच। यानी इस वक्त भी दानिश ये बात की जाती है कि अगर इतनी मुश्किलात हैं, इतना हमारे लिए, जैसे अभी सारा भी जिक्र कर रही थी कि 50%, 80% जो हमारी आबादी है वो सर्वाइवल मोड पे जा चुकी है, जिसके लिए डे टू डे अपने अखराजात पूरे करना, ज़िंदा रहना मुश्किल हुआ हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि हर बाज़ार, हर रेस्टोरेंट, हर ऐसी जगह जहाँ पे कोई ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है वो भरा हुआ भी है।
एक तरफ हम ताजिर बिरादरी की बात करते हैं, जो आप छोटे एसेंशियल्स की तरफ अगर जाएं, लोग कहते हैं कि जी हमारी जो सेल्स थी वो 30 से 40% रह गई हैं जो असल हुआ करती थी। लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट्स की तरफ देखते हैं, जो एलीट कैप्चर की बात करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो उसी तरह खर्च कर रहे हैं। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट दानिश, ये जो कहते हैं ना व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इस वक्त पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, व्हाट डजंट किल यू इज़ लीविंग यू अधमरा। तो हम ये कुछ अधमरी सी सिचुएशन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा सिद्रा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वैल्यूज की कि बच्चों को हम क्या सिखाएं, मैं वहां से थोड़ा सा शुरू करूंगा जी। कि पैसे की वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बात बिल्कुल बजा है कि पैसे को वैल्यू नहीं देनी चाहिए, डॉलर को वैल्यू देनी चाहिए। वो खुद ही ले रहा है, उसकी उड़ान तो अपनी चल रही है दानिश, उसको देने की जरूरत नहीं है। मामले में अब सीरियस लेना है हमें, बच्चों को भाई ये सिखाना है कि भाई पैसा डजंट मैटर, डॉलर मैटर। नो बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एज वेल। दानिश, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, मुझे हैरत हो रही है भाई, मैं अमेरिका की कोई 92 स्टेट में नहीं रह रही हूँ, मुझे हैरत और तकलीफ़ है इस बात की कि मैं इस्लामाबाद गई हूँ, वहाँ पे आधी चीज़ें, चले होटल का तो समझ में आता है, वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन आप वहाँ पे घर किराए पे लेना चाहें, आप वहाँ पे दफ्तर किराए पे लेना चाहें, यहाँ तक कि वहाँ पे आप किसी पर्सनल ट्रेनर को रखना चाहें, एक नया ट्रेंड आया है जी, जो लोग अपनी सर्विसेज को डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, कि जी डॉलर की प्राइस क्योंकि इतनी फ्लक्चुएट कर रही है, हम आपको रुपये में प्राइस नहीं कोट करेंगे। ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए हम सब के लिए। कल को आप दूध दही लेने के लिए निकलें और आपको कहा जाए कि जी आधा किलो दही जो है ना $2 में मिलेगा, तो हम सब की चीखें निकल जानी चाहिए। स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ये हमें हमेशा से बताया गया है, रिजिलियंस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये बाय द वे टेररिज्म वाले टाइम में काफ़ी चला भी, बिकॉज जो लोग अनसर्टनटी से घबराते थे, हमने देखा कि जो एशियन मार्केट्स में जो मैनेजर्स थे, जिन लोगों की बिज़नेस ट्रेनिंग यहाँ पे हुई थी, जो आए दिन किसी ना किसी मुश्किल से जूझ रहे थे, कभी हमने भी देखा है वो वक्त कि 20 ईयर्स तक 2001-2002 के बाद अगर आप देखते हैं, हर जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान में कोई बम ब्लास्ट या कोई खुदा न खासा दहशतगर्दी का वाक़या होता था। उस वक्त आपको ये खौफ था कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, जुम्मे के रोज़ मस्जिद में नमाज कैसे अदा करें, वो एक अलग चैलेंजिंग टाइम था। और शायद कभी हमने नहीं सोचा था कि हम फास्ट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू कम टू दिस। फिर 2-3 साल हमने कोविड की सख्ती के सहे, जब ऐसा लगता था कि दुनिया मुंजमद हो गई है, रुक गई है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। ऑल ऑफ दीज स्ट्रगल्स वी हैव सरपास्ड, यानी हमने कहीं ना कहीं इससे कुछ सीख कर अपने आप को तैयार कर कर आगे बढ़े हैं। तो शायद यही वजह है कि आज के इस मुश्किल वक्त को भी हम सह पा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है, और मैं आजकल हर चैनल पे यही बातें हो रही हैं जो आप अभी आज का आपका टॉपिक भी है। हाँ जी। देखिए, हम लोग, आपने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की कि कौमों पे बड़े मुश्किल वक्त आते हैं और वो फिर इससे गुजरती हैं, लेकिन कौमों पे आते हैं, उसकी डेफिनेशन पे हम पूरा उतरते हैं, बदकिस्मती से शायद उस पे शायद हम पूरा नहीं उतरते। एक बात अब देखें, आप बाहर से भी हो, कहीं बाहर भी अगर देखें ना, आपके पास से हमने अपनी वैल्यूज को बड़ा खराब कर लिया है कि आपके पास एक बहुत अच्छी हाई ब्रांड की गाड़ी पे गुजरता है ना, तो डजंट मैटर, कोई मुतासर नहीं होता। हम लोगों ने चीजों को स्टेटस बना लिया कि यही शायद जिंदगी है। सही। ये वैल्यू ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमने फर्क ही नहीं दिया अपने बच्चे को, कि क्वालिटी जो लाइफ की है वो जिंदा कैसे रहना है। और बदकिस्मती से हम तरक्की क्यों नहीं कर सके, जो स्ट्रगल हम चाह रहे थे कि हम स्ट्रगल इतनी कर रहे हैं, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि मैंने 20-25 साल में देखा है कि हुक्मरान हो या कोई अदारा हो या आम फर्द हो, अवाम हो, हर बंदा अकेला चला है, किसी को साथ लेकर चलने का हमारा कल्चर ही नहीं है। हर बंदे ने खुद स्ट्रगल, अगर हम यूनाइट होकर स्ट्रगल करते शायद हम अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच जाते। ये नहीं है, हमारे अंदर ये बात ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। महर, कंट्रास्ट के बावजूद जो सवाल मैंने शुरू में किया कि हमारे बाज़ार, हमारे रेस्टोरेंट्स भरे हुए क्यों हैं, या लोगों ने कहा इसका मतलब है कि जी पैरेलल इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों के पास फिर भी पैसा है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जिनके पास पैसा है और जो, यानी हम सारे डिमोट हुए हैं माशाल्लाह से, सबकी तनज़ुली हुई है, तो जो पहले जाके अमेरिका में या सिंगापुर में, थाईलैंड में, दुबई में पैसे खर्च करते थे, अब क्योंकि ट्रैवल अफोर्डेबल नहीं
नहीं रहा। यानी आप ये इमेजिन कीजिए ना कि अगर आप $50 की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं बाहर, वो दरअसल आपके रुपए में 15,000 की हो चुकी है, तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हुए भी आपको डर लगेगा। तो इसलिए वो वहाँ पे खर्च करने के बजाय अब आप पाकिस्तान में खर्च कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से एलीट्स हैं, आपकी अपर मिडिल क्लास है जो डिमोट हुई है। आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है? हु डू यू थिंक दीज पीपल आर? You know, Sidra, who do I think these people are? These are people who are living in the same country. एंड लाइक यू मैंशनड पहले कि इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ़िलहाल इस वक्त भी पैसे खर्च कर रहे हैं और उसी तरीके से खर्च करते आ रहे हैं उनके, लेकिन हमें अगर हम उसको उस कॉन्ट्रास्ट को देखें तो हो सकता है हमारी वो नज़र उस चेंज को या उनके जो चेंजेस हैं, और आई एम श्योर उन लोगों में भी कोई ना कोई चेंजेस आए होंगे। जैसे अभी आपने बोला कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे वो अब बजाय ट्रैवल करने के वो यहाँ खर्च कर रहे हों, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो डिफरेंसेस हैं वो हम ना देख पाएँ, और जो डिफरेंसेस उनके साथ गुजर रहे हों, भले वो बिज़नेस में हो, पर्सनल चैलेंजेस में हो, ट्रैवलिंग में हो, वो हम ना देख सकें। हम हो सकता है उसको उस नज़रिए से देखें कि लोग अभी भी रेस्टोरेंट्स में, जैसे अभी आपने बोला कि भरे हुए हैं रेस्टोरेंट्स, लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको कोई स्ट्रगल या उनको कोई चैलेंज का। आई एक्चुअली वांट टू इनकरेज देम। मैं कहती हूँ कि अगर आप खर्च करते हैं पैसा, यानी आप बुखील ना हो जाए, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आप उस पर खर्च करें। शायद फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी। मुझे किसी ने ये भी कहा, सारा ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि जो शायद हफ्ते में 3 दफ़ा बाहर जाते थे वो 1 दफ़ा बाहर जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदा भी रहना है, अपने लिए कोई ना कोई जॉय कल्टिवेट करना है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो है जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में थी, मैं नाम नहीं लूँगी जगह का, लेकिन मुझे बड़ा क्यूट भी लगा और मुझे एक तरह से मेरा दिल दुखा भी कि मेरा जो सर्वर था, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आज कौन सी स्मूदीज़ या कॉफ़ी तुम रेकमेंड करोगे, तो उसने अपनी तरफ से बताया। मैंने कहा ये मैंगो स्मूदी कैसी है, तो कहता है बाजी मैंने कभी चखी नहीं है। एंड दिस पर्सन हैज़ बिन वर्किंग इन दैट प्लेस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि मेन्यू में क्या है। लेकिन आप इनकी स्किल की अपग्रेडेशन देखें कि जो चीज़ इनके कल्चर का, इनकी रोज़मर्रा की तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में भी सीख कर दे आर गिविंग अ रिस्पॉन्स। एंड फॉर दोज ऑफ अस जो हम आज भी, पहले अगर 800 रुपये की कॉफ़ी पी रहे थे, आज वो 1200 का ग्लास हो गया, आप फिर भी पी रहे हैं, मेक श्योर that you tip these people nicely. 100%. I think that is one thing जो मैं आज के प्रोग्राम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत, साहिब इस्तात बनाया है, मेक श्योर वहाँ पे जाके कंजूसी ना दिखाएं, वहाँ पे जाके महंगाई का रोना ना रोएं। जब आप 1200 की कॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 300-400 रुपये टिप में ज़रूर दे सकते हैं। 100%. सारा आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सिद्रा, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। नंबर 1 तो ये कि अगेन जो हम बाज़ार में या हम रेस्टोरेंट्स में लोगों को देख रहे हैं, ये हमारा सिर्फ एक अर्बन वो है ना जी। एंड अगेन ये वो लोग हैं, नंबर 1 जो वेरी राइटली सो आपने कहा कि ये पहले बाहर जाते थे और अब ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल स्टैट्स भी आपके कंट्री के उस तरह से नहीं है ना, जो आपका पहले 2-2.5 लाख रुपए का टिकट था फॉर एग्जांपल बिजनेस क्लास का, वो अब 8 लाख 10 लाख का हो गया हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ से कतर के लिए, यहाँ से दुबई के लिए जो चीज़ें जा रही हैं जी। अब अगर वो उस तरीके से है तो फिर डेफिनेटली वहाँ से वो डिस्पोजेबल इनकम उनकी बचती है और वो यहाँ आके स्पेंड होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लोगों की कम हुई है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्केट्स में अभी भी पे लड़ाई नज़र आ रही है, ये वो ब्रांड्स का एक जो गिमिक चल रहा है। अब हम क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंसी के अंदर है तो हमें पता है कि आपके एक्चुअल प्रोडक्शन मार्जिन्स इतने आप सेव कर लेते हो कि आप एक प्रोडक्ट को पहले अगर आपकी कॉस्ट 700 थी तो आप उसको 4000 में बेच रहे थे, अब आप उस 4000 के आर्टिकल को मैसिव 70% डिस्काउंट लगा के भी बेचो तो आपके पास फिर भी प्रॉफिट मार्जिन्स बचते हैं। तो वो जो एक इल्यूजन चल रहा है ना कि अच्छा जी ये बहुत बड़े डिस्काउंट पे है, तो अब वो लोग जो 2500 का शर्ट खरीद रहे थे उनको अगर 1800 की शर्ट मिलेगी, व्हाट दे विल डू इज़ कि ओके अच्छा आजकल तो महंगाई बहुत है, ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो नहीं ख़त्म हो जाएगी ना आपकी, नहीं तो ज़रूरत है, लेडीज़ हैं बाहर जा रही हैं, जेंट्स हैं बाहर जा रहे हैं, सो व्हाट दे थिंक इज़ इट्स अ फॉल्स इल्यूजन कि अच्छा ओके ये बाद में दोबारा महंगा हो जाएगा, इसको भी फिर जो है ना ये आगे जाके और महंगा हो जाएगा। तो दूसरा सारा इस पे मेरी एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने देखा है कि ये जितनी सेल्स पे ख़वातीन पैसे ये ले रहे होते हैं, ये आपको हैरत होगी ये कि जानकर इनमें से सारे मीडियम यानी मिडल मैन एंटरप्रेन्योर्स हैं।
ये ख़वातीन जो ये ख़रीदारी कर रही हैं, ये अपने लिए नहीं कर रही हैं, इन सब ने छोटे छोटे सेटअप्स लगाए हुए हैं और ये अगर अनस्टिच ब्रांडेड वेयर लेती हैं तो उसको सिला के फिर इन्होंने अगेन एक बिज़नेस बनाया हुआ है जिसके अंदर ये UK US मौजूद ख़वातीन को या वहाँ जो सारिफीन हैं उनको भेज रहे हैं। और ये जो आपने गिमिक की बात की वो बिल्कुल सही है, बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी ऑनलाइन सेल को आगाज़ तो करते हैं लेकिन 3 या 4 पीसेस वहाँ पे रखते हैं जो कि पहले 15 मिनट में तभी आप देखते हैं कि वो सोल्ड आउट का बोर्ड आ रहा होता है, उसके पीछे इन्वेंट्री होती ही नहीं है इतनी, तभी आप एक्चुअल रश देख रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल एन इल्यूजन, सब माया है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी ऑलमोस्ट लैंडेड अपॉन बाय I don't know, by a miracle during the break was emotional regulation। जब हम ये कहते हैं कि आपने स्ट्रगल का जो पीरियड होता है, जो आपकी ज़िंदगी की तगोदौ होती है माफ़ कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा मजबूत इंसान बनाती है, ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत और हौसला जगाती है। वो तभी हो पाता है जब आपको उस मुश्किल पीरियड में आपके दिल से, आपके जहन से उभरने वाले जो एहसासात और जज्बात हैं उस पर आपको किसी किस्म का कंट्रोल है। बाय कंट्रोल इज़ प्रॉब्ली अ बैड वर्ड, जब आपको उसका अदराक है और आप उसको उसकी जो असल जगह है वहीं पे रखकर डील कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक आर्ट है, एक हुनर है और इस वक्त ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा इम्तिहान चल रहा है। दानिश, क्या कहेंगे बिलखुसूस लोगों के लिए जो अगर घर से बाहर इस तरह की स्ट्रगल्स में हैं कि आपकी जेब में इनफ पैसे नहीं हैं, आपको 100 तरह के मसाइल से जूझना है, आपको 100 तरह के रवैयों को एक तरह से नेविगेट करना है अपनी वर्क प्लेस में, और घर आप वापस आएँ तो जिन प्रॉब्लम्स का आपको पता है वो दोबारा आपके सामने खड़ी हों। यानी अगर आपके घर में गुफ्तगू भी हो रही है तो कोई आपका हाल अहवाल नहीं जान रहा, बल्कि आपको बता रहा है कि 4 बिल और आए हुए हैं, बिजली का बिल आया हुआ है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, फ़लाना ढिमाका। उस वक्त एक इंसान के एहसासात, जज्बात का क्या हाल होता है और आप उस तरह के लोगों को उस वक्त क्या टिप देंगे? अच्छा, स्ट्रगल की बात होती है तो मैं समझता हूँ स्ट्रगल के साथ हमें किस डायरेक्शन में स्ट्रगल करनी है। तो ये भी कोई बड़ा है कि जहाँ से हम तो कर सकें। बात ये जो हालात चलते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप 2 साल पहले जो कमाई थी आज वो आधी रह चुकी है फीस की डिवैल्यूएशन में। तो मैं सोचता हूँ कि हमें अब ये करना है जिस बच्चों को या बड़ों को या जितने भी लोग हैं, अगर दानिश आपकी ऑडियो थोड़ी सी मिसमैच हो रही है। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिक्स दैट। वक्त हमारे पास कम है। सारा ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएं, यानी कुछ टिप्स दीजिए जिसमें ये स्ट्रगल का पीरियड, वक्त इंशाल्लाह ताला ये भी गुजर जाएगा, हम सुरखरू होंगे, अपने आप को संभाल के थोड़ा चलना पड़ेगा, सिर्फ अपने जो अखराजात हैं शायद उसको कंट्रोल करें, कुछ जहन को थोड़ा सा पॉजिटिव करें। आप कुछ टिप्स दीजिए कि इस मुश्किल वक्त को कैसे गुजारें। अच्छा, सबसे पहले तो स्ट्रगल्स को एक ब्लेसिंग की सूरत में लेना शुरू करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि दिस इज़ अ प्रोसेस, बिकॉज स्ट्रगल्स, आपका रेजिलियंस जो है ना, दिस मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, दिस एक्चुअली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। न्यूरो साइंसेज की एक स्टडी है जिसमें वो कहते हैं कि जब बच्चे गिरते हैं ना, व्हेन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग एंड दे स्टम्बल एंड उनको चोट लगती है, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ब्रेन डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। सो अगर आप ये देखो कि आपको सब कुछ सिल्वर प्लेटर में मिल जाए और आपको उसके लिए कोशिश ना करनी पड़े, तो उसमें आपकी ना कोई ग्रोथ है, ना आपका उसके अंदर कोई अचीवमेंट है। सो कोई आपके बारे में आपको कोई याद भी नहीं करेगा, आपको भूल जाएगा। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं बहुत एक ईजी सा एग्जांपल देती हूँ। अंबानीज़ के कपड़े देख सकते हैं लोग कि किस डिज़ाइनर को उन्होंने पहना है, बट उनको देख के क्या कोई ये कहता है कि वाह व्हाट अ स्टोरी, व्हाट एन अचीवमेंट? कोई नहीं ये बात कहता, ठीक है। पीपल वुड लाइक टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू इफ यू हैव वर्कड फॉर समथिंग। आपकी बात से मुझे सारा ये याद आ रहा है, कल मैंने एक मीम पढ़ी थी, किसी ने कहा कि क्या मेरी ज़िंदगी का कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक हो सकता है जिससे मुझे ये पता चले कि ये किस किस्म का वक्त गुजर रहा है। और तो देखा ना मूवीज़ में जब आप इंस्पायरिंग टाइम होता है, ग्राइंडिंग टाइम होता है, तो पीछे बड़ा मोटिवेशनल म्यूज़िक चल रहा होता है। कह रहे ये म्यूज़िक देखो, जेके रोलिंग इतनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसका इतनी दफ़ा मना हो जाने के बाद लाइफ के इतने स्ट्रगल्स और इतना सब कुछ, एंड देन किस फेम तक वो पहुंची और किस तरीके से, और लाइफ के किस अचीवमेंट्स तक पहुंची। इसी तरह के और हमारे अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
आई वुड नॉट नेम बिकॉज चीज़ें पॉलिटिकल हो जाती हैं और बहुत तरीके से चली जाती हैं, बट वी हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग एंड अचीविंग रिजल्ट्स। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ मसला एक और भी है सारा, हमारे यहाँ मसला ये भी है कि हम जितने लोगों की स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन थे, जो टॉप पर पहुँचे और फिर दोबारा ज़िंदगी ने करवट खाई। आई एम अपॉल्ड बाय द फैक्ट कि हमारे इतने बड़े बड़े आइकॉनिक नाम, हमारे सेलिब्रिटीज़ जिनको हम कहते हैं कि जिन्होंने रूल किया है अपने टाइम पे, जब वो आखिरी उम्र को पहुंचते हैं अगेन हम उनको फाइनेंशियल मुश्किलात में, मुफलिसी में, अकेलेपन में घिरा पाते हैं। बट खैर, कमिंग बैक टू यू महर, मुझे बताएं कि ये जो मुश्किल का वक्त है जिसमें अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, बहुत सारे कपल्स भी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रगल, आपस में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल ना भी हो, इमोशनली साथ नहीं चल पा रहे। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू पीपल? सो लाइक वी वर डिस्कसिंग इन द ब्रेक, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आई थिंक सबसे पहले तो इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल बैलेंसिंग की मैं बात करती हूँ, इन कपल से भी और इंडिविजुअल से भी और बच्चों से भी और आज टीवी पे भी, इसलिए बिकॉज़ ये जब तक हम अपने, जैसे आप बोल रही थी, हम अपने एहसासात को समझ ना पाएँ तो हम उसके साथ किस तरीके से पेश आएंगे उन एहसासात के साथ, यही हमारी ज़िंदगी में यही जो चीज़ है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी। और जहाँ तक इस चैलेंजिंग वक्त का जो टाइम है और जो दौर चल रहा है उसमें ये कि आई थिंक रिकग्नाइज़ करें कि क्वालिटी क्या चीज़ है, हम किस चीज़ को हम आगे रख सकते हैं, किस चीज़ को हम क्वालिटी बना सकते हैं, वक्त को एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को साथ वक्त बिताने के लिए। आई थिंक दैट इज़ फार मोर यू नो worth quality rather than talking about the value of money. So recognizing कि हमारी value system क्या है बच्चों के साथ भी। जी बिल्कुल, दानिश आपके पास आना चाहूँगी। जब हम मसाइल में घिरे होते हैं तो मसला बहुत बड़ा लगता है। एक जो कॉमन एडवाइस लोगों को दी जाती है कि अपने और जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसके बीच में एक फ़ासला क्रिएट करें। ये फ़ासला क्रिएट कैसे किया जाए और आपकी सलाह लोगों को क्या होगी? वो उर्दू में कहा जाता है मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। राइट, ये हकीकत है। और ये चैलेंज से निपटने के लिए आपके नर्व सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसे आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हम वो जो 2001 के बाद जो एक वेव चली थी टेररिज्म की, उससे निकले, कोविड से निकले, तो इंशाल्लाह हम इससे भी निकल पड़ेंगे। उसमें हमें थोड़ा सा देखिए अपनी चादर के लिहाज से पाँव भी फैलाने होते हैं। बुजुर्गों की बात की तो तब वो सब्जी और दूध के रेट इसलिए होते थे कि तब हमारे पास मोबाइल का बिल, बड़े बड़े एसी और इन चीज़ों के बिल्स नहीं होते थे, हमारे पास फ्यूल के अखराजात नहीं होते थे, बड़ी बेसिक नीड होती थी। तो अभी भी हम जो रोना रो रहे हैं वो दरअसल वो टेक्नोलॉजी या जो हमारे आसाइशें हैं जो हमारे पास आई हैं, हम वो नहीं पूरी कर पा रहे। तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा लेकिन आप नहीं समझते दानिश, अब ये आसाइशें तो नहीं रहेगी ना। जैसे आप और मैं जिस शोबे में हैं, अब मोबाइल हमारी आसाइश नहीं है, हमारी नेसेसिटी है। लैपटॉप हमारी आसाइश नहीं है, इंटरनेट हमारी आसाइश नहीं है, ये वक्त हाजिर की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये हम अब तो आसाइशों की तो बात ही नहीं रही है, आधा पाकिस्तान से सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। अब तो देखिए, नहीं मैं कंपैरिजन कर रहा था जनरेशन टू जनरेशन, उस चीज़ की जो स्टार्टिंग में बात हुई थी ना कि बुजुर्गों की वो और इस चीज़ के लिए ये तो बेसिक नीड। अब देखिए, अब ये मोबाइल फोन से आपके सारे बिजनेस और ये चीजें हो रही हैं और इसको हम इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि हमें अपने थोड़े से रिसोर्सेज तो लिमिटेड करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश हमारे साथ मौजूद थे, सारा हमारे साथ थी, महर हमारे साथ थी। वक्त हमारे पास इतना ही है लेकिन आप सबकी बेहतरीन एडवाइस थी। सिर्फ एक बात याद रखिए कि अगर आपको ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स ओवरवेलमिंग रख रही हैं तो आप यकीनन फ्यूचर में जा रहे हैं या फिर आप माजी में जा रहे हैं, या तो आप गुजरे वक्त को याद कर रहे हैं या आने वाले वक्त से खौफ खा रहे हैं। आपको करना ये है कि कम बैक टू द प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ अगले 20 मिनट की तैयारी करें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस आई गॉट फ्रॉम माई कोचेस कि जब आपको कल का दिन और आने वाला महीना खौफनाक लग रहा हो तो सिर्फ अगले 20 मिनट की तैयारी करें। इस बात का तयन कर लें कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे या आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे या आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या इस वक्त आप फालतू बत्तियां बंद कर सकते हैं अपने घर की? जी हाँ, आप कर सकते हैं। क्या इस वक्त आप फोकस करके जो रोटी का निवाला आपके सामने है उसको अल्लाह ताला का शुक्र करके खा सकते हैं? हाँ, शायद आप खा सकते हैं। सो ट्राई एंड कल्टिवेट दैट ग्रैटिट्यूड एंड दैट नेक्स्ट 20 मिनट्स इन योर लाइफ। मिनट बाय मिनट मैनेज करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।